हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं 2.3 द लिटिल रिवर। ये एक पोएम है जिसमें आप पढ़ोगे तो आपको काफी मजा आएगा। हम तो चिट्ठा देखेंगे, उसके बाद पोएम रीड करेंगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यू मस्ट हैव बीन फॉर अ फैमिली क्लासिक पिकनिक टू अ रिवर साइड पिकनिक स्पॉट। क्या आप अपनी फैमिली के साथ कभी गए हो पिकनिक मनाने या फिर क्लास की पिकनिक पर? What did you notice on the banks of the river? रिवर के पास एक बैंक्स होता है। आपने कभी वहां पे कुछ नोटिस किया है? इन विच सीजन डिड यू गो? वॉज द रिवर फॉलो वॉशिंग और जेंटल? आप कौन से सीजन में गए हो वहां पर? नदी वहां पे शांत थी उस समय या फिर वहां पे काफी नदी में कुछ था? डिड यू नोटिस अदर पीपल बाय द रिवर? व्हाट वेयर दे डूइंग? आपने कुछ नोटिस किया पीपल नदी पर क्या कर रहे थे? वहां पे कितने पीपल थे वहां पे नदी पर? What should we do to make sure that rivers do not get polluted? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि नदी पर वहाँ पर कुछ गंदगी ना हो, कुछ हमें उसके लिए करना चाहिए। फिल द टेबल ऑफ अ सीजन इन इंडिया। आपको ये टेबल फिल करना है। टाइम ऑफ द ईयर, सीजन, इंग्लिश नेम। यहाँ पे कुछ दिया होगा तो कुछ मिसिंग होगा, अब मुझे कमेंट में बताना। मिड फेब्रुआरी टू मिड अप्रैल, इस महीने में कौन सा सीजन आता है? बसंत आता है। उसका इंग्लिश में नाम क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताना। सेकेंड आएगा मिड अप्रैल टू मिड जून। अब इसका सीजन कौन सा है? इस समर में आता है। थर्ड है मिड जून टू मिड अगस्त। सीजन है वर्षा, इंग्लिश नेम पता नहीं, आपको बताना। फोर्थ, मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर। सीजन नहीं पता है, इंग्लिश नेम है ऑटम। फाइव, मिड अक्टूबर टू मिड दिसंबर। सीजन है हेमंत और इंग्लिश में नेम दिया है प्रे विंटर। सिक्स है मिड दिसंबर टू मिड फेब्रुआरी। सीजन इन्होंने बताया नहीं है और इंग्लिश नेम है विंटर, तो आपको वो बताना है। मैच द वेदर विद द सीजन। फर्स्ट है विंटर, इसका क्या आएगा आप मुझे बताना। मॉनसून, स्प्रिंग, प्रे विंटर, समर, ऑथम। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए, ऑप्शन में आपको रीड करके बता दूं। हॉट, कूल, प्लेसेंट, कोल्ड, वाइंड, रेनी। इन सब में से किसका मौसम कौन सा है, आप मुझे वो सारे कमेंट बताना। आगे देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन का ए, poet makes the poem musical and different from prose by using many poetic device। यहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ वर्ड्स दिए। प्रोस, अलग अलग तरह के प्रोज होते हैं। पोएम्स में कैसे म्यूजिकल डाले वो सब। वन ऑफ देम इज यूजिंग वर्ड दैट बिगिनिंग विद द सेम साउंड इन द सेम टाइम। हम एक वर्ड बोलेंगे, उसका मीनिंग अलग होगा पर उसका साउंड एक ही रहेगा। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं। एग्जाम्पल दिया उन्होंने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्ड, सैड सॉन्ग, स्टेपिंग स्टोन, सिटी साइड, नो ऑन नाउ। अब इसमें अंडरलाइन भी किया है। ब्यूटीफुल में बी को किया है और बर्ड में बी को किया है। ऐसे उन्होंने कहा है, आपको समझाया है। एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हो। दिस डिवाइस इज कॉल्ड अल्टरेशंस and belong to the set of similar device named figure of speech. Figure of speech add to the beauty of the poem. Now write 5 pairs of words that begin with the same sound. ये जो इन्होंने बताया, ये इनको इसका नाम है अल्टरेशंस। एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि अल्टरेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल दो। तो आप ऐसे एग्जाम्पल खुद भी बना के लिख सकते हो या लर्न करके लिख सकते हो। और कुछ 5 वर्ड आपको इसके बनाना है यहाँ पर। प्लीज नोट, here the first sound is important, not the first letter in the spelling। हमने कहा है कि फर्स्ट साउंड इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग में। बी, poet also make us of the words that resemble a sound। The words are for example bang, switch, beep, roar, tweet, etc।
इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पोइट अगर कुछ वर्ड बोलेगा, पोइट में कुछ वर्ड रहते हैं तो उसके साउंड अलग अलग होते हैं। बैंक, स्विच, बीप, रोरर, ट्वीट, ये अलग तरीके के होते हैं साउंड। Such words are called onomatopoeic words. If they occur in some line of a poem, the figure of speech in that line is called onomatopoeia. और ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं ओनोपोटी। अगर कुछ लाइन ऐसे आती है तो उन लाइन को हम फिगर स्पीच में ओनोपोडिया बोलते हैं। थर्ड, प्ले अ गेम। अभी ये गेम प्ले करना है। सेट अ टाइम लिमिट फॉर 5 मिनट। आपको एक टाइम लिमिट बनाना है 5 मिनट का। यूजिंग लेटर फ्रॉम द वर्ड ओनोमोटिपिया, मेक एज मैनी 4, 5, 6 लेटर। अभी ये जो उन्होंने वर्ड दिया है इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटना है, जैसे कि 4 वर्ड्स में, 5 वर्ड्स में, 6 वर्ड्स में, एंड राइट देम डाउन। यहाँ पे वो लाइन दी है वहां पर लिखना है। द वन हु मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ द वर्ड विच इन द टाइम लिमिट इन द विंटर। देखिए कौन सबसे ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताना। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे पोएम को। लिटिल रिवर। ओवर लिटिल रिवर इट्स मिंडरस अलाउंड। मिंडरस का मतलब दिया है फॉलो इट ट्विस्ट एंड टर्न्स। हमारी ये जो नदी है वो अचानक से कहीं पर भी टर्न ले सकती है। नदी को कोई रोक नहीं सकता है, वो उसकी मन की मालिक है, वो अलग अकेली सब कुछ कर सकती है। इन समर द वाटर इज ओनली नीप टिप। और समर में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, पानी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमें गर्मी लगती है तो पानी ही पीते हैं हम लोग। एंड cows and carts can cross with it with ease. For the banks, so high are not too steep. तो इन दो मौसम में काफी ये होती है, गर्मी होती है समर में, तो हमें नदी से हमारा सहारा होता है। नदी से काव पानी पीते, कार्स कार्स के सहारे वो लोग क्रॉस कर सकते हैं नदी को, उसके कारण लोग डूबते नहीं है पानी में। नो साइन ऑफ स्लिंग, द सैंड शाइन ब्राइट। स्लिंग का मतलब भी यहाँ पे है थिंग सिल्परी सब्सटेंस। वो ऐसा कभी नहीं सोचती कि उसे सोना है आज, वो हमेशा जागती रहती है। ऑन वन शोर काश फाइल्ड ब्लोसम वाइट। काश का मतलब दिया है टॉल ग्रास विथ वाइट फेथी फ्लावर्स। नदी में बड़े बड़े ऐसे घास होते हैं जिनके ऊपर सफेद सफेद कलर के ऐसे फूल्स रहते हैं। आपने कभी देखा होगा तो अच्छी बात है। क्रीपिंग माइनस थ्रू दैट साइड, द जैकल्स howls is heard there at night। जैकल्स है, उन्होंने सुना इसको, पूरा नाम है उनका जैकल्स howls। क्रीपिंग माइनस थ्रू दैट साइड, ऐसा उन्होंने सुना। अक्रॉस लाई ग्रो ऑफ मैंगो एंड प्लम। वो गए वहां पर, उन्होंने मैंगो और प्लम को तोड़ा। ग्रो, प्लम, मैंगो, सारे फ्रूट्स। द विलेज प्रिस्टेड डिवाइस इन देयर कूल शेड। जो गांव के लोग थे वो रात में सो रहे थे। अब वहां पर विंटर का मौसम था, तो विंटर के मौसम में सब लोग आराम करते। गर्ल्स एंड बॉयज बैठ क्लोज आउट टू द बैंक। जो गर्ल्स और बॉयज थे वो बैंक के काफी क्लोज बैठे थे। स्प्लैशिंग विद देयर गैमचेस एंड दे वेड। थिन कॉटन टॉवल्स, वेड का मतलब दिया है वॉक इन द शोर्स ऑफ वाटर वेयर इज नॉट डीप। वो इतना गहरा पानी नहीं था कि हम उसमें डूब जाए, उसमें हम चल सकते हैं। और पानी के अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियां होती है जो हमारे पैर को छूती है तो हमें गुदगुदी होती है। एट डस्क एंड डाउन, वंस देयर बाथ इज डन।
फिर उन्होंने साफ किया उस रात को, फिर वो डन हो गया। दे डीप वॉश क्लोथ टू ट्रैप स्मॉल फिश। वॉश क्लोथ का मतलब दिया स्मॉल टोल फॉर वॉशिंग फेस। छोटे कपड़ों को उन्होंने वॉश किया मुंह धोने के लिए। टू देयर हाउसहोल्ड टास्क द वाइफ्स रिटर्न हैविंग यूज्ड रिवर सैंड टू स्कोर ईच डिश। स्कोर का मतलब होता है स्क्रब। स्क्रब भी उन्होंने चेहरे पे लगाया था। सारे काम गांव की औरतें वहां पर नदी में ही करती थी। बर्तन भी वहीं पर धोती थी, कपड़े भी वहीं पर, और लोग नहाते भी वहीं पर थे नदी में। इन Ashand clouds gather the western rice. The river in spate, the current grows strong. A sudden flood in a river. और अचानक से नदी में एक ऐसा तूफान आया, वो काफी मजबूत था। There is reef with waving sound, full of talking rapidly. जो हवा थी वो काफी जोर जोर से आ रही थी, जैसे कि हमसे वो बात करने की कोशिश कर रही है। As the muddy torrent swirled along, rapid flow of water. पानी में सारे बच्चे खेल रहे थे। The hoods on shore stir of life again, become alive with sound and movement. काफी सारा शोर हो गया था। And our village wakens to celebrate the rain. सब लोग बारिश का मजा उठा रहे थे। तो ये गांव की कहानी थी कि गांव में कैसे होता है, लोग रिवर पर कितना मजा उठाते हैं यहाँ पर। राइटिंग है में रविंद्रनाथ टैगोर। पसंद आई होगी पोयम तो लाइक कर देना। ओके बाय गाइस, और कमेंट में बताना कि आपको ये पोयम कैसी लगी। तो सारे आंसर मुझे बताना।